हम आम नागरिक बेहतर रोड कनेक्टिविटी डिजर्व करते हैं। सरकार को अपनी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी से उतरकर एक बार आम जनता की गाड़ी में यात्रा करनी चाहिए। तब सरकार को पता चलेगा उनका आवाम कितना तकलीफ में है। क्या आपने अपनी नई गाड़ी को अपने पहले सर्विसिंग से पहले मरम्मत की है? क्या खराब सड़कों के कारण आपने अपनी गाड़ियों के बम्पर में चोट खाई है? क्या आपने अपनी गाड़ी के पेट्रोल को 5 से 3 होते हुए देखा है बिना एक डिस्टेंस भी चले हुए? क्या आपने 5 मिनट के सड़क में एक पूरी हिंदी फीचर्स फिल्म देखने लायक तक गुजरा है? मैं पूरे 100% से कहती हूं आपने ये जरूर देखा और पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया। ये दृश्य हमें हमारे प्यारे ट्विन सिटी और निर्जली बंदरदेवा सड़क में नजर आता है। छोटे छोटे स्विमिंग पूल को जैसे तैसे पार करके कीचड़ों से बचते बचाते मैं आई हूं पोली लुई तामिन आप सभी को टू फ्लाई न्यूज में स्वागत करने। सुबह उठते ही जब ख्याल आता है हमें जाना है निर्जुली से ईटानगर या ईटानगर से निर्जुली, हम सभी एक लंबा सांस लेते हैं और याद करते हैं ट्विन सिटी के ट्रैफिक लाइनों को और हमारे डेस्टिनेशन की ओर पहुंचाने वाली बर्बाद हुई सड़क को। शहरें और गांव इलाकों की लगभग सभी मुख्य एवं आंतरिक सड़कें जर्जर स्थिति में है। सड़कों पर गड्ढे, छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स आम बात हो गई है। हर गुजरते दिन तक सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, ये यहाँ तक कि मरीज भी समय पर अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां, अशिक्षा और गरीबी और पानी से लेकर भोजन तक के कई अनेक संकटों के अलावा एक आम प्रमुख मुद्दा या संकट जिसे इस पीढ़ी के लोग अभिशाप्त है वो है टूटी फूटी सड़कें। ट्विन कैपिटल को बाकी टाउन जैसे निर्जुली, दोईमुख से जोड़ती है नेशनल हाईवे 415। ईटानगर से बंदरदेवा तक सड़क का पूरा हिस्सा गड्ढों से भरा पड़ा है। बड़े बड़े गड्ढों वाली ये अनइवन सड़कें इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और रोड एक्सीडेंट्स का एक प्रमुख कारण है। ज्यादातर ट्रैफिक हमें यूपिया तिनाली, हाथी माता, मिथुन गेट, नाहरलगुन और कंकरनाला में मिलती है। यूपिया तिनाली की बाईं तरफ एक अलग सड़क है जो दोईमुख और अनेक डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती है। उस सड़क को लैंडस्लाइड एक्सीडेंट्स के लिए काले स्थानों में से एक रूप में पहचाना जाता है। आप देख सकते हैं इसे भी मरम्मत की काफी जरूरत है। यूपिया तिनाली न केवल नाहरलगुन को जोड़ता है बल्कि ये कैपिटल को अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी जोड़ता है। प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि यूपिया तिनाली एक मुख्य केंद्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी लैंडस्लाइड होके रखा हुआ है और अगर ये रास्ता ये लैंडस्लाइड के कारण, ये सड़क का बर्बादी के कारण बंद हो जाएगी तो कई लोगों का समय और मानसिक स्थिति और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ मिट्टी गड्ढों में भरवाने से नहीं होगा, वो मिट्टी तो हर बार की तरह बारिश में बह जाएगी। इसके लिए सरकार को परमानेंट सोल्यूशन सोचना होगा। सारा बोझ एक विशेष सड़क के सीमित तिनाली वाले मार्ग पर डालने से भी सड़क का जीवन काल कम हो जाता है। इसलिए सरकार को अगर किसी सड़क की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए छोटे और बड़े गाड़ी का एंट्री के लिए अलग अलग मल्टी लेनिंग सड़कों का साथ वैकल्पिक सड़कों को विकसित करने की जरूरत है। झूलन रोड से अगर कोई यात्रा करना भी चाहे, जब हमारे पापुनाला तरफ से जब ट्रैफिक बढ़ जाती है, लोग झूलन के रोड की तरफ से आना चाहते हैं, लेकिन झूलन के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां के रहने वाले वासियों ने कई सालों से अच्छी सड़कें नहीं देखी, तो नॉर्मल जो यात्रा करने वाले लोग उस रास्ते से कैसे गुजरे जब वहां के रहने वाले लोग को भी मुश्किलें महसूस होती है। निर्जुली ईटानगर की सड़कें की हालत भी इतनी बुरी है जिसके कारण भीषण ट्रैफिक हो जाती है। भारी ट्रैफिक जाम के कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती रहती है। कई बार ट्रैफिक की वजह से हमारा इंपॉर्टेंट काम रुक जाता है।
सुबह 9 बजे ऑफिस टाइमिंग के वजह हम लंच टाइम में पहुंच जाते हैं। गद्दों से भरे ऊबर काबर रास्ते आपके गाड़ी का जो जिंदगी है उसको 10 साल से 5 साल तक छोटा कर देती है। गर्मी में गाड़ी के साथ हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं और 2 पहियों वाले तो बेचारे धूली से सज जाते हैं। अब बारिश में ना हमें सड़क दिखती है ना कि उनमें 1-1 मीटर के छुपे हुए गड्ढे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां इन गड्ढों के अंदर घुस घुस के जा रही है। कितना नुकसान हो रहा होगा उस गाड़ी का, उस गाड़ी के मालिक का। और बार बार स्पीड बढ़ाने और ब्रेक लगाने का कारण भी गाड़ियों में टूट फूट होती है, जिससे बार बार मरम्मत और अर्ली सर्विसिंग की जरूरत हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लॉक सड़कें एम्बुलेंस के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, जहां उनकी अर्जेंट जरूरी है। अब सवाल यही है कि हमारा नुकसान कौन चुकाएगा? सरकार तो कहती है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें इतना ज्यादा समय क्यों लगा रही है? सरकार और प्रशासन क्यों ग्राउंड रियलिटी में नहीं चेक करती है? पापुनाला से यूपिया थिनाली सिर्फ 3 किलोमीटर है, फिर भी क्यों 2-3 घंटे लग जाते हैं यातायात में, जबकि 10 मिनट में पहुंचनी चाहिए। उसी तरह नाहरलगुन से निर्जली की दूरी 8 किलोमीटर है और लगभग आधा घंटा का यात्रा है, लेकिन खराब सड़कें के कारण यात्रा का समय आधा घंटा से 3 या 4 घंटा हो जाता है। ये जो हम आम जनता का समय बर्बाद होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार यातायात के भीड़ को कम कराने के लिए क्यों पहल की खोज नहीं कर रही है? कब तक सरकार की इनकम्पिटेंसी के कारण हम आम जनता अपने नुकसान करते रहेंगे? क्यों सरकार पार्किंग की सुविधा नहीं देती है? खराब सड़कें के कारण हमारे गाड़ियों को जो नुकसान होता है, क्या सरकार उससे मरम्मत करने में मदद देगी? करण सरकार ने कहा था ईंधन की मूल्यों को कमाया जाएगा, लेकिन तेल का दाम तो सड़कों की गड्ढों की तरह बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक में रुकने के कारण हमारा पेट्रोल डीजल का वेस्ट होता है। हम आम जनता कब तक अपनी जेब को जलाती रहेंगी? क्यों सरकार एक प्रॉपर ड्रेनेज तक भी प्लानिंग सही से नहीं कर पाती है? एक इंसान अपने घर चलाने के लिए बाहर निकलता है, पर खराब सड़क के कारण गाड़ी बीच में ही रुक जाती है, तो उस गाड़ी को निकालने में उनका इतना समय बर्बाद होता है। जिस काम के लिए निकला वो पूरा नहीं हो पाता है, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इन खराब सड़कों के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है समय में नहीं पहुंच पाने के कारण, क्या सरकार उस इंसान को वापस ले आ पाएगी? सरकार को अपनी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी से उतरकर एक बार आम जनता की गाड़ी में यात्रा करनी चाहिए, तब सरकार को पता चलेगा उनका आवाम कितना तकलीफ में है। हम आम नागरिक बेहतर रोड कनेक्टिविटी डिजर्व करते हैं। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए सड़कें अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी ने ठीक ही कहा है, सड़कें राष्ट्र के लिए उसकी तरह है जैसे मानव शरीर के लिए हमारी आर्टरीज नर्व्स। हम आशा करते हैं कि सरकार सड़कों की खराब स्थिति पर, जनता की दुर्दशा पर आंखें नहीं मूंदेगी और जनता के दर्द को कम कराने का प्रयास करेगी। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बेहतर सड़कों पर हमारा चर्चा आपको इंस्पायरिंग एंड इंसाइटफुल लगी होंगी। सुरक्षित रूप से ड्राइव करें, लगे रहे और आइए मिलकर उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर सड़कें बनाने की दिशा में काम करें। अलविदा और अपना ख्याल रखें।